ब्लैक होल क्या होता है? ये ब्लैक होल, कितने सारे ब्लैक होल है हमारे पूरे यूनिवर्स में। ब्लैक होल आखिर ब्लैक क्यों होता है? क्या होगा अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाओ तो? क्या ब्लैक होल कभी नष्ट नहीं होते हैं? आज के वीडियो में मैं ये सारा क्वेश्चन का आंसर दूंगा आप सबको। मैं राकेश स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे न्यू चैनल पे टेक फैक्ट्स इन हिंदी। तो गाइस, अगर आपको ये सारे टॉपिक में इंटरेस्ट है डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को मस्ट दबाओ, लाइक नहीं किया हो लाइक करो, शेयर नहीं किया हो शेयर करो। तो गाइस चलिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। ये यूनिवर्स में ब्लैक होल एक ऐसा वस्तु है जिसका घनत्व तो इतना ज्यादा है कि उसके आर पार लाइट भी नहीं जा सकती। पूरी धरती को निगल जाने वाला ताकत रखता है यह ब्लैक होल। तो क्या आपको पता है हमारी धरती भी एक ब्लैक होल बन सकती है? जी हाँ, आपने सही सुना, धरती भी, सूर्य भी एक ब्लैक होल बन सकता है। अगर हम धरती को एक मटर दाना जैसा बना दे, इतना छोटा साइज कर दे, देन धरती भी हो जाएगा एक ब्लैक होल। सूर्य को अगर हम इतना छोटा सा कर ले, देन वो भी हो जाएगा एक ब्लैक होल। तो ये ब्लैक होल आखिर बनता कैसा है, कैसे शुरू होता है उसका फॉर्मेशन का प्रोसेस? तो उसको जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा तारों के बारे में। तारों का फॉर्मेशन कैसे होता है तो मैं बताना चाहता हूँ। तारों का फॉर्मेशन होता है नेबुला से। नेबुला क्या है? नेबुला है गैस और धूल का मिश्रण जिसके अंदर हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज्यादा परिमाण में होते हैं। उसके साथ साथ बाकी और भी गैस मौजूद होते हैं। तो नेबुला के अंदर मौजूद हीलियम और हाइड्रोजन गैस का जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन के वजह से निकलता है बहुत ही ज्यादा हीट, जिसके वजह से वो धीरे धीरे कंप्रेस होते जाते हैं। कंप्रेस होके वो एक आकार ले लेते हैं, चाहे वो गोल हो या फिर कोई भी आकार वो ले सकते हैं। लेने के बाद उसको हम बोलते हैं स्टार, तारा, उसको बोलते हैं हम तारा। तो हीलियम और हाइड्रोजन का जो रिएक्शन होता है उसमें निकलने वाले हीट से ही वो तारा का संतुलन बजाय रहता है। पर जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, ईंधन उसका खत्म हो जाता है, तब उसको उतना हीट नहीं मिल पाता है, तब वो धीरे धीरे ठंडा होने लगते हैं। जब वो ठंडा होने लगते हैं तो उसके अंदर कंप्रेशन शुरू होता है। ग्रेविटेशन की वजह से वो इतना कंप्रेशन हो जाता है, इतना कंप्रेस हो जाता है कि क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है उसका। उसके बाद वो फिर कंप्रेस नहीं हो पाता है और तब होता है विस्फोरण, तब होता है धमाका, जिसके वजह से तारा पूरा बिखर जाता है। एंड ये जो तारा का अंत का टाइम है उसको हम बोलते हैं सुपरनोवा। तो सुपरनोवा से ही हमारा शुरू होता है ब्लैक होल का फॉर्मेशन। कैसे शुरू होता है? जब सुपरनोवा होता है मतलब जब तारा का एंड हो जाता है, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जो डिस्ट्रॉय पीस होते हैं उसमें जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, उसके ऊपर काम करता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के वजह से वो धीरे धीरे कंप्रेस होता जाता है। जब वो कंप्रेस होता जाता है धीरे धीरे वो इतना कंप्रेस हो जाता है कि वो पूरा गायब भी हो जाता है। उसी गायब चीज को हम बोलते हैं ब्लैक होल। एंड उसका डेंसिटी एंड उसका ग्रेविटेशन इतना ज्यादा होता है कि पूरी लाइट को निकल सकता है। वो लाइट उसके आर पार नहीं जा सकती। एंड आपको पता होगा ये दुनिया में, ये धरती में, ये यूनिवर्स में, ये पूरे ब्रह्मांड में लाइट से कोई भी चीज तेज नहीं है। सबसे तेज जाने वाली रोशनी को भी वो ब्लैक होल नहीं छोड़ता है, वो निगल सकता है। तो इससे हमें साफ पता चलता है आराम से वो धरती को निगल सकता है, सूर्य को हमारा निगल सकता है। तो अभी हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ब्लैक होल को लेके। पूरे ब्लैक होल का द्रव्यमान एक सेंट्रल पॉइंट पे केंद्रित रहता है और वो सेंट्रल पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रल सिंगुलरिटी पॉइंट। सेंट्रल सिंगुलरिटी पॉइंट से जहां तक ब्लैक होल का प्रभाव रहता है वो चारे एरिया को बोलते हैं हम इवेंट होराइजन। तो जो इवेंट होराइजन होता है वहां तक ही ब्लैक होल का प्रभाव सीमित रहता है, उसके बाहर ब्लैक होल का कोई भी प्रभाव नहीं रहता है। अगर कोई भी वस्तु इवेंट होराइजन के अंदर आ जाता है तो ब्लैक होल उसको अपने ओर आकर्षित करके पूरा निगल लेता है। तो यहाँ पे आता है एक रोचक तथ्य, क्या आप ब्लैक होल के चारों तरफ टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हो? जी हाँ, आपने सही सुना, आप टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हो ब्लैक होल के चारों तरफ। अगर आप इवेंट होराइजन से थोड़ी ही दूर हो जहां पे ब्लैक होल का कोई भी प्रभाव नहीं है, देन वहां पे जो टाइम चल रहा होगा वो धीरे हो जाएगा, पूरा धीमा हो जाएगा। धरती का टाइम के मुकाबले ब्लैक होल का पास का टाइम धीमा चलता है। तो यहाँ पे आप कर पाओगे टाइम ट्रैवलिंग। तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे और एक चीज, ब्लैक होल को आखिर ब्लैक ही क्यों बोलते हैं, क्यों उसको व्हाइट नहीं बोलते? तो जैसे मैं आपको बताया ब्लैक होल के आर पार कोई भी चीज नहीं जा सकती, यहाँ तक
लाइट भी नहीं। तो अगर ब्लैक होल के आर पार लाइट नहीं जा सकती, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर लाइट नहीं है। ऑब्वियसली उसके अंदर लाइट है, बट अगर उसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, लाइट अगर उसमें बाहर नहीं आ सकती, तो आपके आंखों में कैसे आएगी? नहीं आ पाएगी। इसलिए ही वो दिखता है ब्लैक, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लैक होल। तो क्या आपने कभी सोचा है अगर आप कभी ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे तब क्या होगा? हाँ, इसका चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे आसपास कोई भी ब्लैक होल नहीं है। बहुत ही हजारों हजार आलोक वर्ष दूर हमारे ब्लैक होल है। बट फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे, देन आपका बॉडी रबर की तरह लंबा हो जाएगा, स्ट्रेच कर लेगा आपका बॉडी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आप ब्लैक होल के अंदर गिर रहे होंगे, तब आपके पैर पे ग्रेविटेशन ज्यादा काम करेगा रिलेटिव टू योर हेड और रिलेटिव टू योर बॉडी। तो इसीलिए आपका बॉडी सिंपली खींचा चला जाएगा ब्लैक होल के अंदर, एंड आपका बॉडी स्ट्रेच हो जाएगा। धीरे धीरे आपके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो सारे भी स्ट्रेच हो जाएंगे, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, एंड फाइनली आपका डेथ हो जाएगा। तो पूरे ब्रह्मांड में आखिर कितने ब्लैक होल मौजूद है? बताना चाहता हूँ, ऐसे कोई भी फिक्स नंबर नहीं है, बट आपको पता होगा तारे से ही ब्लैक होल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए तारों का जितना नंबर है उस हिसाब से कैलकुलेट करके साइंटिस्ट ने ये हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि 10 मिलियन से ज्यादा 1 बिलियन तक ब्लैक होल मौजूद हो सकते हैं हमारे ब्रह्मांड में। बट आपको इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास कोई भी ब्लैक होल नहीं है, एंड पृथ्वी ब्लैक होल के अंदर नहीं जाने वाला। तो क्या ब्लैक होल का कभी अंत हो सकता है? डेफिनेटली यस। जिसका शुरू हुआ है उसका अंत भी हो सकता है। तो उसका अंत कैसे होता है? ब्लैक होल का जब अंतिम टाइम आ जाता है, तो उसके अंदर जो प्रक्रिया होता है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इतने सारा प्रक्रिया होता है, उतने सारे रिएक्शन चलते हैं कि उसमें बहुत सारे रेडिएशन निकलते रहते हैं। जो सारा मास होता है वो रेडिएशन के थ्रू निकल जाता है, एंड इसलिए ब्लैक होल वैनिश हो जाता है पलक झपकते ही हमारी दुनिया से। ब्लैक होल का एज कितना होगा ये तो हम सही से नहीं बोल सकते, बट उसका अंत जरूर होता है, एंड जब उसका अंत होता है तो उसके अंदर मौजूद सारा मास एनर्जी के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू निकल जाता है, एंड पूरी ब्लैक होल वैनिश हो जाती है आपके आंखों के सामने ही। ब्लैक होल इतना बड़ा एंड इतना अनसुलझा रहस्य है कि उसके बारे में कुछ भी हम सही से नहीं बोल सकते, बट उसको लेके बहुत सारे थ्योरीज आ गए हैं। आइंस्टाइन का थ्योरी था, स्टीफन हॉकिंग का हमारे पास थ्योरी है। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आप सबके लिए। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। एंड ये हमारे चैनल का पहला वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो यार, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को मस्त दबा लो। ऐसा ही इंटरेस्टिंग एंड इस टाइप का स्पेस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी बहुत जल्दी वीडियो आएगा आप सबके लिए। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को मस्त दबा के रखो। ठीक है गाइस? तो गाइस चले चलते हैं हम, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।